हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे इस लर्निंग प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग जो है एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.1 डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारा टॉपिक चल रहा है समाकलन के अनुप्रयोग। और इसमें हम लोग एक्सरसाइज 8.1 आज डिस्कस करेंगे। इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस हैं। काफ़ी क्वेश्चंस हम लोगों ने लास्ट टर्न पे लगाया हुआ भी है, डिस्कस भी किया है। ठीक है, तो इसी क्रम में हम लोग पहला क्वेश्चन लेंगे। यहाँ पे हमारा टॉपिक है समाकलन के अनुप्रयोग। ठीक है, और एक्सरसाइज 8.1। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? कह रहा है वक्र वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। ओके, वक्र दिया है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। रेखाओं एक्स इज इक्वल टू 1, कॉमा एक्स इज इक्वल टू 4 एवं एक्स अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन यहाँ पे कि वक्र दिया हुआ है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, रेखाओं एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 4 एवं एक्स अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो डायग्राम हम लोग बनाएंगे वो कुछ देखिए, ये परवलय का समीकरण तो कर रहा है। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, और यहाँ पर भी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स लिखा हुआ है, तो इसे हम 4x फॉर्म बना सकते हैं। ये परवलय के समीकरण को इंडिकेट करेगा। दिस इज वाई एंड ओ वाई डैश एक्स ओ एक्स डैश। और चूंकि यहाँ प्लस में है तो इसका खुला हुआ मुख इधर होगा एक्स अक्ष की धन दिशा में, तो ये कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है, हमें यहाँ पे इन्होंने जो समीकरण वो परवलय दिया है y इज इक्वल टू एक्स, तो यहाँ पे इन्होंने दो चीज़ें और दी हुई हैं। क्या? कोटियाँ x इक्वल टू 1 to 4। तो मान लेते हैं x इक्वल टू 1 हमारा यहाँ पर है। ठीक है, इसके द्वारा घिरेगा x इक्वल टू 1, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा x इक्वल टू 4। ठीक है, क्या लिया हमने? x इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 4 यहाँ पे हमने लिया हुआ है। चलिए, ठीक है, ये हमारा क्या है? x इज इक्वल टू 1 वाला हिस्सा है, ये हमारा x इज इक्वल टू 4 वाला हिस्सा है। तो ये देखिए, यहाँ पे हम सैडेड रीजन दिखा रहे हैं। ठीक है, इस सैडेड रीजन के हिसाब से हम इसका क्या बताएंगे? क्षेत्रफल बताएंगे कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा। इसने ही कहा है कि वक्र वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, रेखाओं एक्स इक्वल टू 1 and 4 एक्स अक्ष से घिरे। तो एक्स अक्ष हमारा यहाँ पर है, तो ये ऊपर का हिस्सा, और x बराबर 1 और x बराबर 4 के बीच का जो हिस्सा है, ये पूरा हमको यहाँ पे बताना है। दिस इज ए बी सी डी। ये ए बी सी डी जो है, इस भाग का हमें क्या बताना है? क्षेत्रफल। तो ए बी सी डी भाग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा यहाँ से? क्योंकि लिमिट जो हमारी बनेगी वो 1 to 4 बनेगी, क्योंकि यहाँ पे 1 to 4 दिया हुआ है। ठीक है, क्लियर है? चलिए, अब अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालें तो क्षेत्रफल ए बी सी डी का क्षेत्रफल ऐसे लिख लीजिए, ए बी सी डी का क्षेत्रफल। तो ए बी सी डी का जो क्षेत्रफल आएगा वो हो जाएगा हमारा 1 to 4, और यहाँ पर हो जाएगा y dx। ठीक है, अब y की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? तो वो यहाँ से मिल जाएगी। वाई स्क्वायर इक्वल टू रूट एक्स दिया हुआ है, तो y कितना हो जाएगा? वो रूट एक्स के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया आपका? 1 to 4 रूट एक्स डी एक्स। ठीक है, रूट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? एक्स की पावर हाफ डी एक्स लिखा जा सकता है। और यहाँ पे एक्सपोनेंशियल वाले फॉर्म से अगर हम इंटीग्रेट करें तो कितना हो जाएगा? ये एक्स की पावर 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1, और कहाँ से कहाँ तक? 1 to 4।
कितना हो जाएगा ये 3/2, 2/3 बाहर कर दीजिए और यहाँ हो जाएगा 1/4। देखिए यहाँ पे भी 3/2 हमको मिला है नीचे वाले पे, और ये रिवर्स हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/3 एक्स पावर 3/2 1/4, यानी लिमिट जो हमारी है वो 1 से 4 तक जा रही है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ 1 से 4 तक ही हमें रहना है, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू को हम अगर रखें तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ पे एक्स की जगह 4 आ जाएगा, 4 to the power 3/2 माइनस 1 to the power 3/2, ठीक है। 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और पूरे की पावर 3/2, यहाँ 1 हो जाएगा, 1 की पावर कुछ भी हो 1, 2 से 2 कैंसिल आउट, ये हो गया 2/3 और यहाँ आ जाएगा कितना 2 की पावर 3 माइनस का 1 यानी 8 हो जाएगा। 2/3 इंटू 8 माइनस 1 इज 7, यानी टोटल आ गया 14/3 वर्ग इकाई, ठीक है। तो मेन हमारा जो है वो हमें फर्स्ट लाइन जो हमारी लिखी इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 4/dx, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमारी जो वैल्यू है देखिए ABCD हम ले रहे हैं, यहाँ पे ABCD वाला हिस्सा, तो यहाँ पे 1 से स्टार्ट कर रहे हैं हम 4 पे हम जा रहे हैं, ठीक है। तो ये लिमिट जो बनेगी 1 to 4 बन जाएगी, और इस हिस्से का अगर हम एरिया निकाल लें तो चूँकि y के पैरेलल ये वाला हिस्सा है तो इसलिए हम y/dx यहाँ पे लेंगे, और y की वैल्यू जो हमारी वो कितनी आ जाएगी वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। y² = x है तो y=√x, और √x को हम क्या लिख सकते हैं x⁻½ जो कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। सेकंड क्या कहता है, चलिए पहले इसको नोट कर लीजिए फिर सेकंड बता दे रहे हैं क्या है। इधर वाला पोर्शन हो गया। सेकंड क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि जो प्रथम चतुर्थांश की बात की जा रही है यहाँ पर। प्रथम चतुर्थांश में वक्र, प्रथम चतुर्थांश में वक्र y² = 9x, x = 2, x = 4 एवं x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और यहाँ पर भी आप देखो, यहाँ पर भी 2 कोटियाँ दी गई हैं, x = 2 और x = 4, यानी अब हमें कहाँ से कहाँ तक जाना है 2 to 4 यहाँ पे जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो डायग्राम बनेगा कुछ ऐसा बनेगा, ये हमारा x y o x डैश और यहाँ से क्या हो जाएगा y डैश, ठीक है। अब यहाँ पर भी देखिए क्या लिखा हुआ है, y² = 9x लिखा हुआ है। कितना लिखा है, y² = 9x, और अगर यहाँ से y की वैल्यू निकालें तो y की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 3√x, ठीक है। 3 बाहर आ जाएगा 9 का और x जो है रूट में आ जाएगा। और इसका जो डायरेक्शन होगा, जो हमारा कि यहाँ पे परवलय ये भी बन रहा है, तो ये किस डायरेक्शन में होगा, प्लस में है, ये भी हमारा किस डायरेक्शन में होगा, पॉजिटिव x डायरेक्शन में ही ऐसे बनेगा, ठीक है। और कहाँ से कहाँ तक हमको इसका एरिया लेना है, x = 2 और x = 4 के बीच, यानी x अक्ष ये है हमारा, ठीक है। x = 2 हम मान ले रहे हैं, यहाँ पर है x = 2 और यहाँ पर है x = 4, ठीक है। ये हिस्सा जो हमें मिला ABCD, तो आप देख सकते हो ये हिस्सा हमको यहाँ मिल रहा है। सेम क्वेश्चन है,
ठीक है, डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, सिर्फ वाई की वैल्यू में थोड़ा सा डिफरेंस आया है कि ये 3 टाइम्स एक्स्ट्रा बढ़ गया है। और लिमिट जो हमारी वहाँ पे 1 to 4 थी, यहाँ पे कितनी हो गई, 2 to 4 हो गई। इसका मतलब कि 1 यहाँ कहीं रहा होगा, यहाँ क्या रहा होगा, 1। तो 1 2, यहाँ पे 3 4, तो ये x इक्वल टू 1 वाली ये जो ए बी है x इक्वल टू 1 को इंडिकेट करेगा, और जो सी डी है वो x इक्वल टू 4 को। तो हमारा जो कैलकुलेशन है वो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए यहाँ तक सेम रहेगा, सेम क्वेश्चन है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जहाँ पे हमने लिया हुआ है कि क्षेत्रफल ए बी सी डी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे लिमिट हमारी 2 to 4 हो जाएगी, ये 4 है, ठीक है, 2 to 4 वाई डी एक्स। अब यहाँ पे वाई कितना हमने निकाला है, 3√x, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 to 4 3√x dx। 3 कांस्टेंट है, 3 को बाहर कर दीजिए, 2 to 4 x को लिख सकते हैं 1/2 dx, ठीक है। और ये x पावर n फॉर्म से कितना बन जाएगा, x की पावर n+1 अपॉन n+1, और कहाँ से कहाँ तक, 2 to 4, हो जाएगा x पावर 3/2, यहाँ पे आ जाएगा 2/3, कहाँ से कहाँ तक, 2 to 4। ये टोटल आ गया हमारा 2, ठीक है, और 2/3 इंटू 3, और यहाँ आ जाएगा x पावर 3/2, कहाँ से कहाँ तक, 2 to 4। अब अपर लिमिट लोअर लिमिट अप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमको, 4 की पावर 3/2 माइनस 2 की पावर 3/2। वहाँ पे 1 था, 1 की पावर 3/2 था तो 1 हो गया था, लेकिन यहाँ पे 2 की पावर 3/2 लिखा हुआ है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 2, अब पूरे की पावर 3/2 माइनस, इसको हम लिख सकते हैं क्या, 2 इंटू 2 की पावर 1/2 लिखा जा सकता है। सेम बेस पे हमने इसको हम क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि दोनों को अगर हम देखें सेम बेस पे पावर ऐड होती है तो 1 + 1/2 यानी 3/2 बनेगा, तो इसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ से क्या मिल गया, 2। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो बचा कितना, 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 कितना होगा, 8, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2√2, ठीक है, क्योंकि 2 की पावर जो हाफ है उसको हम √2 लिखेंगे, और यहाँ पे 2 आपका मल्टीप्लाई में है तो ये हो जाएगा 2√2, मल्टीप्लाई कर दीजिए, टोटल हो जाएगा 16 माइनस 4√2 लिखा जा सकता है इसको, इतना वर्ग इकाई, ठीक है, इतना वर्ग इकाई यहाँ से निकल कर आएगा। टोटल वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी 16 माइनस 4√2 वर्ग इकाई। तो सेम क्वेश्चन था ये, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट है। फिर क्वेश्चन नंबर 13 टाइप का एक क्वेश्चन हम लोगों ने पीछे लगाया भी है, इसके पहले पर कितना वहाँ पे हमने ए और बी के फॉर्म में लगाया, और यहाँ पर हम क्या लगा रहे हैं, 16 और 9 के फॉर्म में दीर्घवृत्त दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक दीर्घवृत्त है, नहीं सॉरी, थर्ड ये कह रहा है प्रथम चतुर्थांश में, प्रथम चतुर्थांश में x² इज इक्वल टू 4y, यहाँ पे y इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 4, एवं y अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल
ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पे हमें वाई अक्ष पे जाना है। ठीक है, कहाँ पे जाना है? वाई अक्ष पे। अभी तक हम एक्स अक्ष पे चल रहे थे और यहाँ पे हम वाई अक्ष पे जाएंगे। और इक्वेशन देखकर भी आपको समझ में आ रहा है कि जो ऊपर का इक्वेशन है ये परवलय का ही समीकरण है, लेकिन यहाँ पे जो उसका खुला हुआ मुंह होगा वो वाई अक्ष की धन दिशा में होगा, क्योंकि यहाँ पे जो इक्वेशन बनी है वो एक्स स्क्वायर में बनी हुई है। ठीक है, एक्स स्क्वायर में अगर इक्वेशन बनी हुई है तो इसका मतलब कि जो परवलय बनेगा वो वाई अक्ष की धन दिशा की ओर बनेगा। चूंकि यहाँ प्लस भी है तो यहाँ से हो जाएगा कितना, ऊपर की ओर ये बनेगा। कहाँ बनेगा? ऊपर की ओर। यानी जैसे हम यहाँ पे अक्ष दिखा रहे हैं, ये हमारा वाई है, ये हमारा एक्स है, ओरिजिन एक्स डैश, और ये नीचे आ गया वाई डैश। तो हमारा जो परवलय है कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, कुछ ऐसा बनेगा। और यहाँ पर इन्होंने कहा है क्या कि y इज इक्वल टू 2 वाई इज इक्वल टू 4। हम मान ले रहे हैं y इज इक्वल टू 2 यहाँ पर है और y इज इक्वल टू 4 यहाँ पर है। ये हमारा y इज इक्वल टू 2 है और ये हमारा y इज इक्वल टू 4। तो हमें ये रीज़न बताना है, ठीक है, कि इस रीज़न का जो क्षेत्रफल है वो कितना होगा। ठीक है, यहाँ पे हमने रीज़न क्या लिया है? ABCD। और लिमिट जो बनेगी हमारी वो y इज इक्वल टू 2 to 4 ही बनेगी। ठीक है, क्योंकि हमें जाना कहाँ से कहाँ तक है? 2 से 4। तो लिमिट में हमारी क्या बनेगी? 2 से 4 बनेगी। और इस पूरे सैडेड रीजन का अगर हम एरिया निकालें तो यहाँ पे देखिए वाई अक्ष पे चल रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर जो फंक्शन है हमारा वो क्या बनेगा? वहाँ पे एक्स डी वाई बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा? एक्स डी वाई। एक्स डी वाई का यहाँ पे फंक्शन बनेगा। देखिए अब ये क्या बन गया? 2 to 4 इंटीग्रेशन 2 to 4 एक्स डी वाई। ठीक है, अब यहाँ फंक्शन वाई डी एक्स की जगह क्या चलेगा? एक्स डी वाई चलेगा। और एक्स की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकाल लें तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक्स इज इक्वल टू 4 वाई। तो एक्स इज इक्वल टू 2 रूट वाई में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें 2 रूट वाई में। तो यहाँ पर जो वैल्यू हम रखेंगे वो रखेंगे 2 to 4 और यहाँ पर आ जाएगा 2 रूट वाई डी वाई। ठीक है, सेम चीज़ है यहाँ पे 2 to 4 वाई की पावर हाफ डी वाई। और एक्स पावर एन वाले फॉर्म से अगर इसको कैलकुलेट करें तो ये भी वही आएगा हमारा 2 to 4। और ये हो जाएगा वाई की पावर, इसको हम यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करेंगे तो कितना हो जाएगा ये? वाई टू द पावर हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1। ठीक, कहाँ से कहाँ तक जाना है? 2 से 4। ये हो गया y की पावर 3/2। और जो यहाँ पे 3/2 आएगा रिवर्स होकर 2/3 में ये क्या होगा? कन्वर्ट हो जाएगा। कहाँ से कहाँ तक? 2 से 4। 2/3 बाहर कर दीजिए, अंदर आ जाएगा y टू द पावर 3/2। यानी इसका अगर हम लिमिट रखें तो लिमिट हो जाएगी 4 टू द पावर 3/2 माइनस 2 टू द पावर 3/2 में कन्वर्ट हो जाएगा। और अभी इसकी वैल्यू हम लोगों ने पीछे निकाली थी, कितनी आई थी? ये तो 4/3 हो गया। यहाँ पर आया था 8 माइनस 2 रूट 2। और टोटली अगर इसे कैलकुलेट करें तो 4×8 = 32, यानी 32/3। ठीक है, माइनस 8/3 रूट 2। इतना वर्ग इकाई, यही टोटल हमारा क्या आएगा? सॉल्यूशन आएगा। इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं क्या कि हम 1/3 को बाहर रहने दें, 4 को मल्टीप्लाई कर दें तो भी आपका सही है, और यहाँ पर भी छोड़ दें तो भी आपका ये सही है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर जो कौन सा था? ये थर्ड। ये पूरा पूरा कंप्लीट हो गया। सेम चीज़ है, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों एक जैसे हैं, पर कितना कि फर्स्ट सेकंड का जो इसका मुंह था वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में था और यहाँ पर ये पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में है। तो जैसे ये वाई पे गया फंक्शन वहाँ चेंज हो गया है। जहाँ पे हम वाई डी एक्स लिखते थे हम क्या लिख रहे हैं? एक्स डी वाई। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका कंप्लीट है। ठीक, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे। इधर नोट हो गया? चलिए, अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ जो है वो एक दीर्घवृत्त दिया गया है
और दीर्घवृत्त के हिसाब से हम उसका कैलकुलेशन करेंगे कि कितना वो आएगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं दीर्घवृत्त x² / 16 + y² / 9 = 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहे हैं कि परवलय x² / 16 + y² / 9 = 1 द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। ठीक, तो अब यहाँ पे जो ध्यान रखना हमको वो क्या होगा कि पहली चीज़ तो आपका जो परवलय बनेगा वो कैसा बनेगा, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हमारा ए की वैल्यू है वो क्या है, बी से ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे ए की जो वैल्यू है वो बी से ज़्यादा है। जैसा आप यहाँ देखो, अगर ये तो x² / a² फॉर्म बनेगा, ए की वैल्यू यहाँ 4 हो जाएगी और यहाँ बी की वैल्यू अगर निकाल लेंगे तो 3 हो जाएगी, तो a इज़ ग्रेटर देन b। और यहाँ पर जब a इज़ ग्रेटर देन b है तो परवलय हमारा x अक्ष पे बनेगा कुछ ऐसे। ठीक है, ये कुछ ऐसा बन जाएगा और यहाँ पर देखिए कम ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा एक साइड कम है एक साइड ज़्यादा है, तो इसको बराबर कर लीजिए। ठीक है, तो बराबर कर लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, ये यहाँ से x और ये यहाँ से क्या हो जाएगा, ये आपका बराबर हो गया। ये परवलय हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। ठीक है, दीर्घवृत्त सॉरी परवलय नहीं, दीर्घवृत्त, दीर्घवृत्त हमने यहाँ पे बनाया है। और इस दीर्घवृत्त के अगर x² / 16 + y² / 9 = 1 से घिरे, यानी इस पूरे हिस्से से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल पूछ रहा है। इसका सेंटर क्या है, यहाँ पर O है, यानी यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, O' 0,0। इस पॉइंट का नाम हम यहाँ दे दें, मान लेते हैं ये पॉइंट हमारा क्या है, R है। ठीक है, ये पॉइंट हमारा P है, ये पॉइंट हमारा Q है। ठीक, और ये पॉइंट हमारा क्या है, PQRS। थोड़ा सीरियल कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, PQRS या फिर हम AA' BB' रख सकते हैं यहाँ पे। तो ये हमारा परवलय बना और इस बीच का जो ये हिस्सा है, ये हिस्सा अगर केवल इसकी बात करें हम, केवल इस हिस्से की, तो यहाँ से जो हमारा क्षेत्रफल बनेगा कौन सा, POS वाला। ठीक है, तो POS का जो क्षेत्रफल बनेगा, POS का क्षेत्रफल। ठीक है, कौन सा क्षेत्र हम ले रहे हैं, POS क्षेत्र का क्षेत्रफल अगर हम बात करें तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 2 कहाँ से कहाँ तक लेना है हमको, ये देख लीजिए पहले यहाँ पे कि ये जाएगा कितना। तो पहली चीज़ आपको बता दें, अगर इसका सेंटर हमारा क्या है, 0,0 है, और ये जो हिस्सा है देखिए यहाँ पे दिखा दे रहे हैं हम आपको, ये 0,0 है, ये आएगा आपका 4,0, ये आएगा आपका 3,0। ठीक है, इधर आ जाएंगे तो निगेटिव पोर्शन पे -4,0 और इधर आ जाएगा -3,0। तो टोटली जो हमको जाना है वो 0 to 4 जाना है। कहाँ जाना है, 0 to 4। ये देखिए यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 4 है, तो हमें 0 से 4 पे यहाँ पे जाना है। तो जो लिमिट हमारी यहाँ बनेगी वो क्या बन जाएगी, 0 to 4, 0 to 4। आप देख सकते हो, सबसे पहली चीज़ तो हम आपको बता दें कि जो 16 है, 16 ये जो दीर्घ अक्ष हमारी दिख रही है PR, इसकी लेंथ आपकी आएगी। तो यहाँ से अगर हम इसका निकाल लें तो 4 जो हमारा इसका हो जाएगा, 4 हिस्सा इसका होगा। OP की जो डिस्टेंस है ये 4 है, यहाँ पर कितना है, 4। और जो हमारा ये OR वाला हिस्सा, सॉरी OS वाला हिस्सा है, ये कितना है, 3 है। तो लिमिट हमें जो लेनी है कहाँ से कहाँ तक लेनी है, 0 to 4। ये हमारा केवल POS की बात कर रहे हैं हम, कितना, POS।
एक वाई डी एक्स। लेकिन अगर हम पूरे क्षेत्र की बात करें, चूंकि जो हमारा पूरा का पूरा ये दीर्घवृत्त है, इसका ये सममित है। सममित क्यों है? क्योंकि ये समघात फलन है। ठीक है, ये क्या है? समघात। ठीक, ये कैसा है? सममित है। क्योंकि सममित है, वक्र जो है, जो वक्र है हमारा, वक्र दोनों अक्षों के बीच, अक्षों के बीच सममित है। सममित, 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 जिसको इंग्लिश में सिमेट्री बोलते हैं, सममित है। इसलिए क्या होगा कि ये जो हमारा हिस्सा है, कौन सा पहला हिस्सा हमने निकाला है, इसी का अगर हम 4 गुना कर दें तो पूरे भाग का हमें क्या मिल जाएगा? क्षेत्रफल मिल जाएगा। क्योंकि चारों जो है आपके क्या है? बराबर हिस्से हैं यहाँ पर, यानी जितना इसका उतना उसका, उतना उसका उतना उसका, यानी चारों हिस्से जो हमारे क्या है? सिमेट्री हैं आपस में। इसलिए अगर एक का निकाल के हम उसका 4 गुना करेंगे तो हमें पूरे दीर्घवृत्त का क्या मिलेगा? क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो संपूर्ण संपूर्ण दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल ये क्या हो जाएगा? 4 × 0 to 4 वाई डी एक्स। ठीक है, अब y की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालें कि y की वैल्यू कितनी होगी, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप निकाल लो। यहाँ से आ जाएगा y² / 9 = 1 - x² / 16। ठीक है, तो 9 को हम इधर भेज देंगे और इसका वो लेंगे क्या नाम? स्क्वायर रूट। तो y = हो जाएगा टोटल 3/4 √16 माइनस का x²। ये वैल्यू यहाँ से निकल कर आएगी। ठीक है, तो इसको यहाँ रख देंगे। 4 0 to 4 √16 माइनस x² और 3/4, 3/4, तो 3/4 यहाँ बाहर कर देंगे। तो 4 × 3/4 कहाँ से कहाँ तक? 0 to 4, और ये हो जाएगा 16 माइनस x²। ठीक है, इंटू dx। अब जैसा कि कल हम लोगों ने जो क्वेश्चन, इसके लास्ट टर्म पे जो क्वेश्चन हम लोगों ने लगाया, तो वहाँ पे क्या लिखा था कि x की वैल्यू हम लोग क्या मान रहे थे? a sin थीटा। तो यहाँ पर देखिए 16 लिखा हुआ है, और अगर x का स्क्वायर वहाँ पे है तो हमको क्या लेना होगा? x = 4 sin थीटा। कितना लेंगे हम? x = 4 sin थीटा। और यहाँ से अगर हम dx निकालें तो dx = हो जाएगा 4 cos थीटा डी थीटा। यहाँ पे हमने क्या कर दिया? इसका अवकलन कर दिया। ठीक है, अवकलन करने पे हमें क्या मिल गया? जो dx की वैल्यू है वो मिल गई। पूरी वैल्यूज़ को यहाँ शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा 3√0 to 4 16 माइनस x², यानी हो जाएगा 16 sin² थीटा, और ये हो जाएगा 4 cos थीटा डी थीटा। ठीक है, यहाँ से ये वैल्यू आएगी। 16 कॉमन ले लीजिए, और कॉमन लेके बाहर आ जाएगा, तो बाहर इसका 4 पोर्शन आएगा, 0 to 4, और यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस sin² थीटा इंटू 4 cos थीटा डी थीटा। ठीक है, यहाँ पे हमने 16 कॉमन लिया अंदर, कॉमन लेने के बाद उस 16 को हमने बाहर निकाल दिया है। तो 16 का जो स्क्वायर रूट आएगा 4 आ जाएगा, जो कि यहाँ पे लिखा है। तो 4 4 × 16 3 × 48, 48 ये हो गया। उसके बाद 0 to 4, अब देखिए ये बाहर आ जाएगा, सॉरी ये cos² थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा इंटू cos थीटा डी थीटा। यहाँ से क्या लिख सकते हैं? 48 0 to 4, और ये cos स्क्वायर थीटा बन जाएगा टोटल। ठीक है, एक cos थीटा यहाँ से आ जाएगा और एक cos थीटा यहाँ से आ जाएगा। टोटल ये क्या बन जाएगा? cos² थीटा। एक काम करते हैं, इसको हम थोड़ा सा और दिखा दे रहे हैं यहाँ पे। cos थीटा इंटू cos थीटा डी थीटा, इसको हम लिख सकते हैं 48 0 to 4 cos² थीटा डी थीटा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि cos² थीटा की जो वैल्यू है वो यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, पहले आप इतना लिख लो। इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए सारे भाग हमारे 4 भाग हैं,
चारों सिमेट्री हैं, तो जितना एक का होगा उतना ही चारों का होगा, इसीलिए हमने एक का निकाल के 4 गुना किया। एक भाग का क्षेत्रफल इतना है और चारों भाग का निकालेंगे तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और पूरे दीर्घवृत्त का जो क्षेत्रफल है वो वहाँ पर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमने y की वैल्यू निकाली, y इज इक्वल टू 3/4 रूट ऑफ 16 माइनस एक्स का स्क्वायर। क्लियर है, किसी को डाउट? चलिए इसको नोट कर लीजिए फटाफट से। इसके बाद इसका जो चलिए इधर वाला हो गया। ये चारों भाग का हमने यहाँ पे दीर्घवृत्त का निकाल दिया है। अब यहाँ देखिए 48 लिखा हुआ है, 48 इंटू 0 to 4 और कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो आएगी वो कितनी हो जाएगी, 48 0 to 4। अब कॉस स्क्वायर थीटा कितना है तो आप जानते हो, हेंस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। और यहाँ से अगर हम निकालें कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी, 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 और ये डी थीटा, यही वैल्यू आएगी यहाँ से। अगर कॉस स्क्वायर थीटा निकालें तो ये -1 इसके पास आएगा और 2 से यहाँ पे क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 48 0 to 4, दोनों को अलग कर दीजिए, 1/2 डी थीटा प्लस 0 to 4 कॉस 2 थीटा और यहाँ पर भी 1/2 बाहर आ जाएगा डी थीटा। ठीक है, ये हो गया 48। अब यहाँ 1/2 बाहर कर दीजिए, ये 1/2 बाहर आ गया, अंदर आएगा 0 to 4 डी थीटा प्लस 0 to 4 कॉस 2 थीटा डी थीटा डी थीटा। ठीक है, ये हो गया आपका डी थीटा। अब यहाँ देखिए ये तो कैंसिल हो गया, 24 में कन्वर्ट हो गया। यहाँ क्या आएगा, वहाँ 1 लिखा हुआ है, 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा, थीटा, और थीटा की लिमिट हमने चेंज की है कि नहीं, एक मिनट, थीटा की लिमिट जो आएगी वो देखिए हमने चेंज नहीं किया। यहाँ पे लिमिट चेंज होगी तो हो जाएगी कितनी, 4। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहला क्या है 0 to 4, तो 0 यहाँ रखेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, तो 0 ही रहेगा। और दूसरा वाला जो लिमिट बनेगा, देखिए लिमिट चेंज करना यहाँ गड़बड़ हो गया, 4 4 1, यानी ये π/2 हो जाएगा, 4 की जगह π/2, ये π/2 हो जाएगा, लिमिट चेंज हो जाएगी π/2 में। ठीक है, फिर यहाँ पे भी आएंगे तो यहाँ पर भी चेंज होगी, 4 जहाँ लिखा हुआ है ये सब π/2 में क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, π/2 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 और ये भी π/2, कहाँ से कहाँ तक जाना, 0 to π/2। ठीक है, प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, sin 2 थीटा और अपॉन 2, कहाँ से कहाँ तक लेना है, 0 to π/2 पे। ये कितना हो जाएगा, 24। और यहाँ पे देखिए अपर माइनस लोअर अप्लाई करेंगे तो π/2 माइनस का 0 प्लस हाफ, और यहाँ पर जो अप्लाई करेंगे तो साइन 2 इंटू π/2। ठीक है, साइन 2 थीटा माइनस साइन 2 इंटू 0। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ से निकल कर आएगी। और अगर इसका हम टोटल कैलकुलेशन देखें तो हो गया 24, और यहाँ देखिए ये पूरा भी 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो टोटल यहाँ बचेगा π/2, क्योंकि ये पोर्शन पूरा क्या बन जाएगा, 0 माइनस 0, ये भी 0 और ये भी 0। ठीक है, तो ये हो गया आपका 12, यानी टोटल आ गया जो आंसर 12 पाई वर्ग इकाई। इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 12 पाई वर्ग इकाई। ठीक है, ये पाई लिखा हुआ है, ये क्या है, ये पाई है,
तो 12 पाई वर्ग इकाई इसकी जो है टोटल जो एरिया आएगी दीर्घवृत्त की वो 12 पाई के बराबर आ जाएगा। इसको नोट कर लीजिए पूरा। ये रहे। अब यहाँ पे तो नोट कर लीजिए पहले। तो यहाँ पे कितना हो गया, क्वेश्चन नंबर 4। अब आएंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए 5 भी कुछ ऐसा है, लेकिन डायग्राम यहाँ पे जो बनना है वो कहाँ जाएगा, एक्स की बजाय वाई पे आ जाएगा। क्वेश्चन सेम है। यहाँ पे एक फार्मूला हम लिखने जा रहे हैं, जो बार बार हमें मानने वाला जो दिक्कत है ये ना करना पड़े, तो डायरेक्टली हम उस फार्मूले का यूज़ भी यहाँ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिमिट बदलने का भी झंझट नहीं रहेगा। और दूसरा प्रोसेस आपका यही है कि आप मान कर यहाँ पर लिख लीजिए। ठीक है, तो फार्मूला यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर डी एक्स, और ये हो जाएगा एक्स बाई 2 रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस ए बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए। ठीक है, ये यहाँ पे आपका फार्मूला आ जाएगा। ठीक, ये हो गया रूट एक्स बाई 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए। ये फार्मूला हमने यहाँ लिख दिया है। इसका यूज़ हम क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे। ठीक है, ये हो गया वाला। चलिए अब आ जाइए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5। ये भी दीर्घवृत्त है और यहाँ पर जो ए है वो बी से क्या है, छोटा है। ठीक है, यहाँ पे जो ए है वो बी से क्या है, छोटा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा दीर्घवृत्त दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, और यहाँ पर जो निकल कर आएगा क्या होगा कि आप देख सकते हो यहाँ पर जो ए की वैल्यू है वो बी से कम है, और अगर ये कम है तो आपका जो दीर्घवृत्त है वो उल्टा हो जाएगा। यानी जो अभी हमने एक्स अक्ष पे बनाया था वो कहाँ चला जाएगा, वाई अक्ष पर। ठीक है, तो ये दीर्घवृत्त आपका कुछ ऐसे बनेगा, इस टाइप से। ठीक है, ऐसे राउंड लेकर के इस अक्ष पर जो हमारा जो दिया हुआ है वाई अक्ष, इस पे हमारा दीर्घवृत्त बन जाएगा। ठीक है, दीर्घवृत्त हमारा कहाँ बनेगा, इस वाई अक्ष पर बनेगा। अब ये क्या है कि ये जो पोर्शन हमारा, ये जो हमारा ओ है, ये इसका केंद्र हो गया 0,0 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 0,0, और ये मान ले रहे हैं पी क्यू आर एस। तो ये हिस्सा जो हमारा ये वाला है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2,0, इधर आ जाएगा माइनस का 2,0। ठीक है, इधर कितना आएगा, हो जाएगा 0,3, और इधर आ जाएगा 0, माइनस का
3। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ से मिलेगी। अब अगर हम लिमिट की बात करें, देखिए ये हिस्सा जो हमारा पूरा का पूरा यहाँ कलर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर भी देखिए हमारे 4 हिस्से हैं और चारों क्या होंगे, सिमेट्री होंगे। इन दोनों अक्षों के बीच में जो 4 हिस्से बनाए गए हैं ये क्या होंगे, आपस में सिमेट्री होंगे। सिमेट्री एक जैसे हैं और इनमें से अगर हम एक भाग का क्षेत्रफल निकाल लें और उसका 4 गुना कर दें तो ये क्या हो जाएगा, पूरे इस दीर्घवृत्त का क्या मिलेगा हमें, क्षेत्रफल। लेकिन जो लिमिट लेनी है हमको, कहाँ से कहाँ लेनी है, वो इस 0 से 2 तक लेनी है। यहाँ से लेकर कहाँ तक, 0 से 2 तक। क्योंकि फंक्शन जो हमारा दीर्घवृत्त है वाई अक्ष पे है, तो फंक्शन यहाँ पे चेंज हो जाएगा, वाई के एक्स डी वाई के फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे जो हमारा बनेगा, तो इसके एक भाग के अगर हम क्षेत्रफल की बात, पहले हम यहाँ से y की वैल्यू निकाल लें। y कितना हो जाएगा, y²/9 इज इक्वल टू 1 माइनस x²/4। और यहाँ से जो y की वैल्यू आएगी वो टोटल आ जाएगी 3/2 √4 माइनस x²। ये आपका y यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, इसके एक भाग के क्षेत्रफल की बात करें अगर हम POQ की, इसका जो क्षेत्रफल होगा, क्षेत्र POQ का क्षेत्रफल। ठीक है, हम यहाँ 0 से 2 अगर ले रहे हैं तो यहाँ पे हमारा जो फंक्शन आएगा y dx रहेगा। क्या रहेगा, y dx, यानी 0 to 2 y dx। ठीक, इसीलिए हमने यहाँ पे y का मान निकाला, y के स्थान पे ये वैल्यू हम यहाँ से रिप्लेस करेंगे। तो ये हमारा सिर्फ एक भाग का हिस्सा है POQ का, POQ का। और ऐसे हमारे 4 भाग हैं यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि वक्र वक्र क्या है, वक्र दोनों अक्षों के बीच सममित है, सिमेट्री है। इसलिए पूरे अगर संपूर्ण दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल हम निकालें, संपूर्ण दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल, तो ये कितना हो जाएगा, ये जो टोटल आएगा हमारा, ये 4 टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स 0 to 2 y dx। और y की वैल्यू कितनी निकाल के आई हुई है, तो ये आई हुई है 3/2 √4 माइनस x² dx। ठीक है, 4 माइनस x² dx, ये वैल्यू यहाँ से बनेगी। तो 3/2 बाहर कर दीजिए, 3/2 0 to 2 4 माइनस x² dx, 2 2 ज़ा 4, यानी यहाँ 6 हो गया। अब यहाँ देखिए हम क्या करेंगे कि 0 to 2 4 माइनस x² dx, तो देखिए यहाँ पे हमने इंटीग्रेशन ऊपर लिखा हुआ है √a² माइनस x² dx का, तो उसी फॉर्म से हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये, यहाँ पे क्या है x/2, ये x/a होगा। ठीक है, तो यहाँ हो गया x/2 और रूट का 4 माइनस x², ठीक है, प्लस a/2, तो a/2 साइन इनवर्स x/a। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से ये आ जाएगा a², तो यहाँ पे आ जाएगा 4/2 साइन इनवर्स x/, और यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो ये पूरा इंटीग्रेशन यहाँ से आएगा, कितना हो जाएगा ये, 0 to 2, 0 to 2। अब ये वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे अपर माइनस लोअर के हिसाब से, ये कितनी हो जाएगी, पहले अपर वाला रखेंगे तो 2/2 √4 माइनस 4 प्लस 4/2 साइन इनवर्स 2/2, ये हो गया अपर। फिर माइनस लोअर पे आएंगे तो लोअर वाला कितना होगा, 0/2। ठीक है, 0/2 √4 माइनस 0 प्लस 4/2 साइन इनवर्स 0/2। ठीक है, इसको आप नोट कर लो।
ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन यहाँ से मिटा, अब यहाँ से हमको क्या मिलेगा, देखिए यहाँ से हमको जो मिल रहा है वो मिल रहा है 6 और यहाँ पे ये वैल्यू पूरी ज़ीरो हो जाएगी, उसके बाद ये वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी और यहाँ पर ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। केवल बचेगा हमारा 4/2 साइन इनवर्स 2/21 साइन इनवर्स 1। ठीक है, यहाँ से ये वैल्यू हमको मिलेगी। अब देखिए ये 2 से 2 तो ये कट गया, यानी यहाँ पे आ गया 12 इंटू साइन इनवर्स 1 कितना होगा 5/2, तो 2 6 12, तो टोटल आ गया यहाँ से 6 पाई वर्ग इकाई। ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल आएगा वो आ जाएगा 6 पाई वर्ग इकाई। तो नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट है। ये क्लियर हो गया। चलिए इसके बाद हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 क्या कह रहा है, सिक्स पे एक सर्किल दिया गया है और एक लाइन दी गई है कि जो कि उस सर्किल पे जो अक्ष से गुजर रही है। अब वो कहाँ से गुजरेगी वो हम देख लेने कि इक्वेशन कैसा है उसका, कौन सा क्षेत्र वहाँ पर बनेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है प्रथम चतुर्थांश में वृत्त x² + y² = 4, रेखा x = √3y एवं x अक्ष द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमको क्षेत्रफल बताना है वो किसका बताना है कि जो एक प्रथम चतुर्थांश में वृत्त x² + y² = 4, रेखा x = √3y एवं x अक्ष द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जो रेखा बनी हुई हमारी वो x = √3y दी हुई है। ठीक है, तो ये रेखा कहाँ से जाएगी हमारी, ये मूल बिंदु से पास करती हुई जाएगी और देखिए सर्किल जो बनेगा हमारा कितना बन जाएगा, y x डैश और ये y डैश। तो सर्किल हमारा देखिए ये कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है, सर्किल जो बनेगा ये सर्किल हमारा यहाँ पे बन गया। ठीक है, यहाँ से देखिए सर्किल आपका तैयार है। ठीक है, ऐसा और यहाँ पे ये ये सर्किल यहाँ पे बन गया आपका। ठीक है, अब जो लाइन हमारी पास कर रही है वो कुछ ऐसे पास कर रही है मूल बिंदु से होते हुए। ठीक, यहाँ से ये हमारी क्या दी हुई है, x = √3y लाइन दी हुई है और
और क्या दिया हुआ, एक्स अक्ष हमारा यहाँ पर है, ठीक है। तो ये जो लाइन है हमारी इसका, और जो हमारा सर्किल है, सर्किल हमारा देखिए सेंटर ओ है इसका, ठीक है, सेंटर ओ है। और ये लाइन हमारी देखिए मूल बिंदु से यानी ओ सेंटर से पास कर रही है, ठीक है। एक्स इक्वल टू √3y, और ये हिस्सा हमने यहाँ पर कलर कर लिया। अब देखिए यहाँ पे हमको जो क्षेत्रफल बताना है वो उस पूरे हिस्से का बताना है, ओ ए बी सी। तो हमें बताना है ओ ए बी पूरे हिस्से का क्या बताना है, क्षेत्रफल बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे दो हिस्से आएंगे, एक त्रिभुज आएगा ओ बी सी, और दूसरा आएगा ए सी बी। यहाँ दो हिस्से आएंगे और दोनों का हमें क्या करना है, क्षेत्रफल लेना है। तो पहली चीज़ तो ये कि जो पहली लिमिट बनेगी हमारी यहाँ से 0 to √3 बनेगी, और दूसरी √3 से 2 तक जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो इसका ओ ए है वो 2 दिया हुआ है, ठीक है। ओ ए कितना है यहाँ से, ये 2 है, 2,0, और यहाँ पर आपका आ जाएगा √3,0। तो यहाँ से देखिए ये √3 से 2 तक का ये दिया हुआ है, 0 से √3 तक का ये यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो अब जो प्रथम चतुर्थांश में क्षेत्र की बात कर रहा है, ठीक है, क्षेत्र का जो अभिष्ट क्षेत्रफल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ से दो हिस्सों का क्षेत्रफल यहाँ मिक्स हो जाएगा। अब देखिए अभिष्ट क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा यहाँ से, तो हम इस पूरे की बात कर रहे हैं ओ ए बी की। तो यहाँ पर दो आएगा, एक तो आ जाएगा क्या, क्षेत्र ओ सी बी का, ओ सी बी का क्षेत्रफल प्लस क्षेत्र कौन सा, सी ए बी का, सी ए बी का क्षेत्रफल। यहाँ पे ये दोनों यहाँ पे काउंट होंगे, ठीक है। एक तो ये त्रिभुज हमारा आ जाएगा, और दूसरा हमारा ये बगल वाला जो हिस्सा है ये भी यहाँ पे आएगा, ठीक। अब यहाँ पे देखिए तो ये जो हिस्सा है त्रिभुज है, ठीक है, और ये हिस्सा जो है ये सर्किल का हिस्सा है। तो यहाँ पर अगर हम लिमिट की बात करें तो लिमिट क्या बनेगी, तो पहला वाला जो ये वाला हिस्सा है इसका क्या बनेगा, 0 to √3 बन जाएगा यहाँ से यहाँ तक का, 0 to √3 y dx, प्लस यहाँ से यहाँ तक अगर हम लें तो ये किसका हो जाएगा, 0 to √3 से, और यहाँ 2 तक हम जाएंगे, ये √3 से 2 हो जाएगा, 2। और यहाँ पे जो y ले रहे हैं हम वो किसका ले रहे हैं, y dx, ठीक है। ये यहाँ पे आप बल्कि कर लीजिए, त्रिभुज कर लीजिए क्षेत्र की बजाय, त्रिभुज ओ सी बी का, और यहाँ पर वो क्षेत्र सी ए बी जो है वृत्त का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो y है वो कितना दिया हुआ है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे x इक्वल टू √3y लिखा है। और अगर हम यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x बाई √3 के बराबर हो जाएगा, कितना, x बाई √3 के बराबर हो जाएगा, 0 to √3 x बाई √3 dx, प्लस और दूसरा है √3 to 2, क्योंकि ये सर्किल का हिस्सा है तो y हम यहाँ से लेंगे इस वाला, एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू √4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये बनेगा यहाँ से, ये हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx, और अभी अभी इसकी वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी पीछे, देखिए यहाँ 1/√3 कॉमन ले लीजिए, 0 to √3 x dx, √2 से, सॉरी √3 है ये, √3 से 2, और ये हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 1/√3 एक्स स्क्वायर बाई 2, कहाँ से कहाँ तक, 0 से √3, प्लस और इसका क्या हम लोगों ने निकाला था अभी पीछे कि x अपॉन a √4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस
सेम चीज़ ऊपर लिखी हुई है 4/2 साइन इनवर्स x/2। ठीक है, x/a वाले फार्मूले से यहाँ पे हमने लगा दिया। और कहाँ से कहाँ तक जाना है हमको, तो 0 से √3 तक आना है। अब इस वैल्यूज़ को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करें अपर माइनस लोअर से, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से, तो ये हो गया आपका 1/√3। 2 बाहर कर दीजिए तो 2√3 हो जाएगा। x² है तो √3 का स्क्वायर माइनस 0। ठीक है, 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, इससे कोई मतलब ही नहीं। प्लस इस वाले में आएंगे तो यहाँ पर क्या है, यहाँ भी वही जो लिमिट है, सॉरी यहाँ √3 से 2 है लास्ट वाले में। कहाँ से कहाँ तक है, √3 से 2। ये हो जाएगा कितना, 2/2। 2/2। चलिए इसको आप पहले इतना लिख लो, इसको हम आगे लिख दे रहे हैं, यहाँ नीचे हो जाएगा, दिखेगा नहीं। इतना आप पहले नोट कर लो। ठीक है, इतना आप नोट कर लो। अब यहाँ पे अगर हम लिमिट रखें तो लिमिट कितनी हो जाएगी, हो जाएगी 1/√3। यहाँ पे √3 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस यहाँ पे x/2 यानी 2/2 हो जाएगा। √4 माइनस 2 का स्क्वायर यानी 4 प्लस 4/2 साइन इनवर्स 2/2। ये अपर लिमिट हो गई। माइनस अब लोअर लिमिट पे आएंगे तो कितना हो जाएगा, √3/2 √4 माइनस √3 का स्क्वायर प्लस 4/2 साइन इनवर्स √3/2। ये वैल्यू यहाँ से आएगी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे कितना आ गया, ये आ गया 1/√3 इंटू ये √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा प्लस 2/2 कैंसिल हो गया, और यहाँ पे देखिए 4 माइनस 4 इज 0, ये पूरा 0 हो जाएगा। प्लस यहाँ पे आएंगे तो 2 2 ज़ा 4, ये हो गया 2 साइन इनवर्स 1 माइनस √3/2 √4 माइनस, अब यहाँ पे √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा प्लस 2 से 2 कैंसिल आउट, तो हो गया 2 साइन इनवर्स √3/2। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा कितना, √3 प्लस ये देखिए यहाँ पे 3 को हम √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, तो एक √3 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, केवल √3 बचेगा। प्लस 2 साइन इनवर्स 1, तो साइन इनवर्स 1 हो जाएगा π/2 माइनस √3/2, ये 1 हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स √3/2, तो साइन इनवर्स में कितना होगा 60 का π/3। ये हो गया आपका √3 2√3, यहाँ पे आप √3 और माइनस √3/2 को एक साथ कर लो। ठीक है, प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 2π/2 प्लस 2π/3, एक साथ कर लेंगे। ये हो जाएगा हमारा यहाँ से 2 1 2 2√3 में से √3 गया, √3/2 हो जाएगा ये, प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा 6, तो 5π। ठीक है, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल कर दिया अगर हम, तो यहाँ बचेगा केवल पाई प्लस 2π/3, तो ये 3 1 3 2 5π/3 इतना वर्ग इकाई। ठीक है, ये इसका आ जाएगा क्षेत्रफल। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कंप्लीट हो गया।
यहाँ पे 2 छूट गया क्या? 1/2, 2√3 होना चाहिए था। और इधर वाले में √3/2 बनेगा। तो √3/2 √3/2 यहाँ कैंसिल हो, गलत टर्म्स नहीं बचेगा, कम हो जाएगा। ठीक। और दूसरा जो आया हुआ है यहाँ पर, ये माइनस होगा, ठीक, किया जाएगा π/3। π/3 वर्ग इकाई। ठीक है, यहाँ पे माइनस करेक्शन करना है, यहाँ पे 2 से आपको नीचे डिवाइड कर देना है। ठीक है, ये 2 जो है यहाँ बाहर आएगा, तो अंदर आ जाएगा x²। ठीक है, x² और 0 to √3 हो गया। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। 7 क्या कह रहा है? 7 पे एक छेदक दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? 7 नंबर कि छेदक x = a/√2 द्वारा वृत्त x² + y² = a² के छोटे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसके छोटे भाग का हमसे क्या पूछा गया है? क्षेत्रफल पूछा गया है कि इसके छोटे भाग का जो क्षेत्रफल है वो कितना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने छेदक दिया है, वो x = a/√2 दिया हुआ है। अब यहाँ सर्किल क्या बनेगा हमारा? तो सर्किल कुछ ऐसा बनेगा, ये सर्किल बन गया, x y x डैश ओरिजिन y। ठीक है, अब यहाँ पे एक छेदक लेना है हमको, तो हम मान ले रहे हैं कि हमारी छेदक यहाँ से पास आउट हो रही। ये छेदक जो है ये है x = a/√2। तो ये जो है छेदक हमारी जो x = a/√2 है, ये जिस पॉइंट P से पास कर रहा है, P जो यहाँ पर होगा वो हो जाएगा a/√2, a/√2। ठीक है, और यहाँ पे जहाँ छेद कर रही है इसको हम मान ले रहे हैं कि ये Q पॉइंट है। तो PQ हमारी एक छेदक है यहाँ पर। ठीक है, अब अगर इस छायांकित भाग का हम क्षेत्रफल निकालें तो कौन से हिस्से की बात कर रहा है वो? इस हिस्से की। ये छायांकित भाग है हमारा, इस हिस्से का अगर हम क्षेत्रफल निकालें तो हमें जो लिमिट लेनी है वो कहाँ से कहाँ तक लेनी है? तो लिमिट हमारी जो बनेगी, देखिए यहाँ 2 हिस्से हैं, एक हिस्से पे ये है और एक हिस्से पे है, और दोनों सेम है। जितना इसका होगा उतना ही इस हिस्से का होगा, यानी ये जो हमारा कौन सा PQRS, अगर हम PRS की बात करें तो PRS का जितना हिस्सा होगा, जितना क्षेत्रफल होगा उतना ही QRS का हो जाएगा। और पूरे अगर क्षेत्र की बात करेंगे तो ये 2 टाइम्स हम यहाँ से लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं? 2 टाइम्स। दोनों भाग हमारे सेम है, सिमेट्री है। ठीक है,
अब यहाँ से जो क्षेत्रफल हमारा बनने मिलेगा वो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल भाग का क्षेत्रफल। तो ये 2 टाइम्स हम ले लेंगे क्योंकि यहाँ पे हम टोटल ले रहे हैं पूरे दोनों हिस्सों का। तो ये हो जाएगा a/√2 टू a/√2 से a तक इसकी लिमिट हो जाएगी और यहाँ से आ जाएगा y dx। ठीक है, तो a/√2 टू a टू y कितना है, तो y आप यहाँ से निकाल लो कितना आ जाएगा। तो ये आ जाएगा y² = a² माइनस का x²। तो y = √a² माइनस का x²। ठीक है, ये कितना हो गया यहाँ से आ, ये हो जाएगा हमारा। देखिए फार्मूला ऊपर लिखा हुआ है √a² माइनस x² dx = x/2 √a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x अपॉन a। यही चीज़ वहाँ पे है। ठीक है, उसका यूज़ हम यहाँ पे करेंगे। देखिए y कितना है, √a² माइनस का x² dx। फार्मूला कितना है, x/2 √a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। तो x अपॉन a, ये पूरा का पूरा इंटीग्रेशन इसका आएगा। और कहाँ से कहाँ तक जाना है, तो a/√2 टू a। ठीक है, a/√2 टू a हमें यहाँ पे चलना है। वैल्यू रख दीजिए। ठीक है, अपर माइनस लोअर। तो यहाँ पे अपर कितना a है, ये हो जाएगा a/2 √a² माइनस a² प्लस यहाँ पर a²/2 साइन इनवर्स a/a। फिर लोअर लिमिट पे आएंगे तो माइनस a/√2 अपॉन 2 √a² माइनस a²/2 और माइनस a²/2 साइन इनवर्स a/√2/a। ये हमने यहाँ पे लिमिट अप्लाई की है, अपर माइनस लोअर। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए ये वाला तो हो जाएगा 0। ठीक है, a² माइनस a² 0 हो जाएगा, तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। फिर हमारे पास बचेगा कितना, 0 प्लस a²/2 साइन इनवर्स 1 माइनस यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा √2a 1/2 √2 सॉरी a/2 √2। और यहाँ पर जो वैल्यू आएगी रूट में, तो 2a² यानी ये हो गया कितना, a²/2। तो हो जाएगा a/√2 प्लस माइनस a²/2 साइन इनवर्स, ठीक है, साइन इनवर्स 1/√2। ये पूरी वैल्यू यहाँ से आएगी। कितना हो गया ये, 2a²/2 इंटू साइन इनवर्स 1 π/2, फिर माइनस ये हो जाएगा a² अपॉन, और देखिए 2 ये हो जाएगा 2 ये 4 यानी a²/4 माइनस a²/2 और यहाँ पर आ जाएगा साइन इनवर्स 1/√2 किसकी वैल्यू हो जाएगी π/4। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा π/4। तो टोटल मिल गया हमको, इसको आप नोट कर लो पहले। ठीक है, तो आप नोट कर लीजिए यहाँ पे। ठीक, चलिए आगे क्या है।
ना क्लियर हो गया। आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहे हैं कि यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और अंदर आ जाएगा पाई ए स्क्वायर बाई 4 माइनस ए स्क्वायर बाई 4 और यहाँ पे आ जाएगा माइनस पाई ए स्क्वायर बाई 8। ठीक है, तो ये कितना हो गया टोटल? पाई ए स्क्वायर बाई 4 पाई ए स्क्वायर बाई 8 का एलसीएम अगर ले लें तो टोटल आ जाएगा पाई ए स्क्वायर बाई 8 माइनस ए स्क्वायर बाई 8। ए स्क्वायर बाई 8 कॉमन ले लीजिए, पाई माइनस 1। ठीक है, 2 4 ज़ा 8, ए स्क्वायर बाई 4 पाई माइनस 1 वर्ग इकाई। ये इसका क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन हो जाएगा टोटल कि ए स्क्वायर बाई, ठीक है, पाई माइनस 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्या हो गया? एट नंबर पे क्या कह रहा है? यदि वक्र x इक्वल टू वाई स्क्वायर एवं रेखा x इज इक्वल टू 4 से घिरा हुआ क्षेत्रफल रेखा x बराबर a द्वारा दो बराबर भागों में विभाजित होता है। भागों में विभाजित होता है। तो a का मान ज्ञात करिए। a का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे जो वक्र दिया है वो x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, यानी इसको उल्टा लिखे तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा परवलय जो बना हुआ है, ठीक है, और इसका जो मुंह है वो धन एक्स अक्ष की दिशा में खुलेगा। ये कह रहा है कि ये जो है एक्स इक्वल टू 4 से घिरा हुआ क्षेत्रफल, तो एक्स इक्वल टू 4 से घिरा हुआ क्षेत्रफल कितना होगा वो, तथा एक्स बराबर ए द्वारा दो बराबर भागों में विभाजित होता है। तो ए का मान ज्ञात करिए। ठीक है, तो इसकी बात अगर करें तो सबसे पहला काम जो इसकी ज्योमेट्री बनेगी वो क्या बनेगी? एक्स एक्स डैश वाई डैश वाई, ये कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है, यहाँ पे हम ले रहे हैं एक और एक ले रहे हैं यहाँ पर। एक्स इज इक्वल टू ए, एक्स इज इक्वल टू 4। ठीक है, इन दोनों के द्वारा जो घिरा हुआ है वो कुछ हमारा बना हुआ है ये। ठीक है,
यहाँ पे हमने ये हिस्सा लिया है। अब ये हमारी ज्योमेट्री बनके तैयार हो गई है, ठीक है। यहाँ पे ए बी एक्स बराबर ए है और जो हमारा पी क्यू वाला हिस्सा वो एक्स बराबर 4 दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि एक्स इक्वल टू 4 हमारी जो सरल रेखा है वो वाई अक्ष से 4 इकाई दूरी पर है और जो वक्र है वो एक्स इक्वल टू 4 से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्र। तो हमारा जो वक्र है अगर हम पहले इसके द्वारा निकाल लें एक्स बराबर 4 के द्वारा तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 0 to 4 जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक 0 to 4 कितना होगा वाई डी एक्स। फिर हम ए वाला निकालेंगे अलग से, ठीक है। ए वाला तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए दोनों को अगर हम अलग अलग निकालें तो क्या बनेगा, देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर हम x बराबर 4 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल लें, ठीक है, घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल लें तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ऊपर नीचे मिला के 2 हिस्से बनेंगे, ये वाला और ये वाला, ठीक है। दोनों में ये जो हिस्से हैं ये हमारे बराबर होंगे। इस डायग्राम को थोड़ा सा और अगर हम ऐसे यहाँ से ले जाएं, देखिए दोनों बराबर हो जाएगा हमारा, ठीक है। यहाँ पे ये जितना ये इतना ये दोनों सिमेट्री होंगे तो यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स 0 to 4 वाई डी एक्स। तो ये केवल हम इस जो लाइन हमारी दिख रही है x = 4 है, इसके द्वारा घिरे भाग का हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो कितना हो गया 2 0 to 4 वाई डी एक्स, ठीक है। और यहाँ से 0 to वाई डी एक्स तो वाई कितना, सॉरी 0 to 4 वाई कितना आ जाएगा यहाँ से, तो हम ले क्या रहे हैं y की वैल्यू यहाँ से लेंगे तो √x में ये कन्वर्ट हो जाएगी कि y² x दिया है तो जो y होगा वो कितना हो जाएगा, वो √x हो जाएगा। कितना हो जाएगा वो √x, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा y = √x, यहाँ रख दीजिए √x dx। x √x को हम क्या लिख सकते हैं, x⁻² तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 2 0 to 4 x⁻½ dx। टोटल हो जाएगा ये 0 to 4 सॉरी इसका इंटीग्रेट कर दीजिए अब यहाँ पे, ये हो जाएगा x⁻³ और 2/3 यहाँ बाहर कर दीजिए, कहाँ से कहाँ तक 0 to 4, ये 4/3 हो गया, 4⁻³ -0 तो यहाँ से क्या मिल जाएगा 8, तो 4 × 8/3 यानी 32/3 वर्ग इकाई। एक बार रीचेक कर लिया जाए, ठीक है। तो यहाँ से √x x⁻³ 4/3, हाँ ठीक है। तो ये वाला जो आया हुआ आपका 32/3 वर्ग इकाई ये हो जाएगा। अब दूसरा हम क्या करेंगे, x = a वाला निकालेंगे, ठीक है। तो x = a वाले से अगर हम देखें तो x बराबर a से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। अब यहाँ पर जो हम लेंगे तो आप ध्यान दो कि जब हम यहाँ x = 4 ले रहे थे तो 0 to 4 हम गए थे, अब यहाँ x = a ले रहे हैं तो यहाँ हम 0 से कहाँ तक जाएंगे, a तक, लेकिन भाग उतने ही होंगे, 2 ही हिस्से, एक ऊपर और एक नीचे, ठीक है। दोनों को मिला करके हम लेंगे यहाँ पे तो 2 टाइम्स ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स 0 to a y dx, ठीक है। कितना हो जाएगा 2 0 to a, y कितना है तो y हमारा उतना ही रहेगा √x, ठीक है। y उतना ही रहेगा √x, हम इसको x⁻½ डायरेक्टली लिख दे रहे हैं 2, और ये हो जाएगा कितना 2/3 x⁻³ और कहाँ से कहाँ तक 0 to a, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा टोटल, ये हो जाएगा 4/3 a⁻³/2, ठीक। ये क्लियर है, चलिए अब अगर हम देखें तो हमारा जो क्षेत्रफल है OPQ, ये हिस्सा अगर हम देखें OPQ, इस पूरे का हमें क्षेत्रफल जो मिल रहा है वो क्या है, वो अगर हम इसका देखें OAB देखें तो इसी का वो 2 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ से हमको जो वैल्यू मिल जाएगी वो ए की, वो कितनी मिल जाएगी, ये हो, इसको नोट कर लीजिए पहले। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया होगा, क्वेश्चन मिटा दे रहे हैं यहाँ से, बाकी आप लिख लीजिए। अब देखिए क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर जो क्षेत्र हमारा कौन सा है, ओ ए बी और ओ पी क्यू। ठीक है, तो क्षेत्रफल ओ पी क्यू इज इक्वल टू 2 इंटू क्षेत्रफल कौन सा, ओ ए बी। ठीक, तो यहाँ पे कितना आ गया, क्षेत्रफल ओ पी क्यू कितना आया था, 32/3, और इसका कितना आया है, तो ये आया 4/3 ए टू द पावर 3/2। ठीक है, 4/3 2 इंटू 4/3 ए टू द पावर 3/2 ये मिलेगा यहाँ से। तो देखिए 4 दूना 8, 3 से 3 कट गया, और 8 चौक 32, तो ए टू द पावर 3/2 इज इक्वल टू 4। और हमें क्या चाहिए, ए चाहिए, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, दोनों साइड का अगर हम स्क्वायर ले लें तो यहाँ से हो जाएगा हमारा कितना, ए क्यूब इज इक्वल टू 16। डायग्राम हो गया, डायग्राम हम मिटा दे रहे हैं यहाँ से। ठीक है, ये यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों साइड का वर्ग लेंगे, वर्ग, तो यहाँ पे आ जाएगा 3/2 की पावर 2, यहाँ पे हो जाएगा 4 की पावर 2, तो ये हो गया ए क्यूब इज इक्वल टू 16। ए इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 16, तो टोटल आ जाएगा यहाँ से कितना, 4 दूनी 8, 2√2। ठीक है, कितना आ जाएगा, 2√2। ठीक, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, नाइन कह रहा है कि परवलय y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एवं y इज इक्वल टू मॉड x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि हमारा जो परवलय है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एवं जो y इज इक्वल टू मॉड x दिया है, इसके द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल चाहिए। ठीक है, अब आप जानते हो कि मॉड x जो है हमारा, वो क्या करता है, दो वैल्यूज यहाँ से देगा, एक पॉजिटिव x और एक निगेटिव x। ठीक, तो अब सबसे पहली चीज़ हम आपको यहाँ पे बता दें कि जो क्वेश्चन दिया है वो दिया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, और वाई की वैल्यू कितनी दी हुई है यहाँ पर, मॉड एक्स। ठीक है, वाई की वैल्यू कितनी है, मॉड एक्स, तो वाई यहाँ दो हो सकता है, वाई इज इक्वल टू मॉड एक्स, तो वाई की वैल्यू एक्स भी हो सकती है और माइनस एक्स भी हो सकती है। ठीक है, चलिए कोई भी हो, हम यहाँ पे रख ले रहे हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, वाई की वैल्यू अगर हम यहाँ रखेंगे तो वाई की वैल्यू हम क्या रख रहे हैं, एक्स, यहाँ से क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक्स की दो वैल्यू मिलेगी, एक्स कॉमन ले लीजिए, एक्स माइनस 1 इज 0, एक्स इज इक्वल टू 0 एंड एक्स इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे देखिए एक्स की दो वैल्यू मिल गई हमको, एक 0 और एक 1।
तो अगर हम y को x के बराबर ले रहे हैं तो y की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, एक 0 और एक 1 हो जाएगी। ठीक है, तो y भी कितना हो जाएगा यहाँ से 0 और 1। तो पॉइंट क्या बनेगा 0,0 और 1,1, ये 2 पॉइंट यहाँ पर बनेंगे। ठीक है, अब जो क्षेत्रफल हमको निकालना है, पहले डायग्राम यहाँ पे हम दिखा दे रहे हैं कैसे बनेगा। ठीक है, तो डायग्राम आपका जो बनेगा वो यहाँ पे देखिए, ये हमारा x डैश x y y डैश। ठीक है, परवलय जो बन रहा है हमारा कहाँ बन रहा है, y अक्ष की धन दिशा में, कुछ ऐसे बनेगा। ठीक, ये क्लियर है। इसके बाद अब जो हमारा ये देखिए यहाँ पर अगर आप देखो तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और y इज इक्वल टू मॉड x लिया गया है। अगर दोनों डायरेक्शन पे हम दिखाएं क्या कि एक इधर से प्लस x का ये लाइन कुछ ऐसी जाएगी और इधर से माइनस x वाली कुछ ऐसे जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया y इज इक्वल टू माइनस का x और ये हो गया y इज इक्वल टू प्लस का x। तो यहाँ पर देखिए ये हिस्सा हमको दिख रहा है, ये वाला, ये हिस्सा देखिए हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, ये इस हिस्से की बात हो रही। ठीक, तो यहाँ पे जो क्षेत्रफल निकालेंगे हम निकालेंगे किसका किसका, ओ ए पी क्यू, ये हमने यहाँ पे ले लिया पूरा त्रिभुज ओ ए पी क्यू। ठीक, है, चलिए आगे चलते हैं। ये वाला कितना आ जाएगा यहाँ से, अब यहाँ से 2 हिस्से मिलेंगे हमको, तो कौन कौन सा लेना है, तो हमारा अभिष्ट क्षेत्रफल हो जाएगा, अभिष्ट क्षेत्रफल हो जाएगा 2 इंटू, अब यहाँ पे कितना दिया हुआ है, तो त्रिभुज हमारा एक आ जाएगा ए ओ क्यू और परवलय ए ओ टी। चलिए यहाँ पे 2 लेंगे हम, 2 टाइम्स, एक तो लेंगे 0 to 1 एक्स डी वाई। ठीक है, दूसरा -1/2 और इसका जो क्षेत्रफल आ जाएगा वो कितना आ जाएगा त्रिभुज का, तो बेस इंटू हाइट 1, इधर से भी 1। ठीक है, डायरेक्टली हम यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज ये हमारा त्रिभुज वाला हिस्सा है, यानी पी ओ ए क्यू, ये त्रिभुज का है, ट्रायंगल का, और ये जो है हमारा इस कर्व का। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2 टाइम्स 0 to 1 एक्स कितना आया है, एक्स हमारा आ जाएगा रूट का वाई डी वाई -1/2, तो y का हो गया 3/2 हो जाएगा, 2/3 इंटू वाई टू पावर 3/2। कहाँ से कहाँ तक लेना है, तो 0 to 1 -1/2। ठीक, अब यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे,
तो 1 की पावर कुछ भी 1 ही आएगा, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू 1 हो जाएगी, माइनस का हाफ। ये कितना आ गया टोटल? ये आ जाएगा यहाँ से, क्वेश्चन लिख लिया सबने? चलिए, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 4/3 माइनस 1/2। और इसका अगर हम एलसीएम ले लें 4/3 माइनस 1/2 का, तो ये कितना आ जाएगा, 8। 0 to 1 है, तो ये 4/3 हो गया, माइनस हाफ वाला क्या हो जाएगा, 2 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया टोटल 1/3। अब यहाँ थोड़ा सा समझ लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे दिक्कत आएगी। सबसे ऊपर जो लिखा है हमने, यहाँ पे हमने क्या लिया है कि इस पूरे हिस्से का अगर हम क्षेत्रफल लें, तो इस पूरे हिस्से का क्षेत्रफल आ रहा है 0 to 1 x dy, यानी एक हिस्सा इधर का और एक हिस्सा इधर का। ठीक है, यानी ये हिस्सा और ये हिस्सा दोनों हमने लिया, तो 2 टाइम्स 0 to 1 x dy हो जाएगा। और इसमें से हम इस ट्रायंगल के हिस्से को माइनस करेंगे, तो ट्रायंगल का हिस्सा देखिए क्या, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ पे दोनों 1 है, तो ये हो जाएगा हाफ के बराबर। और 0 to 1 रूट वाई डी वाई का अगर निकालेंगे, तो y टू पावर 3/2 बन जाएगा, 2/3। ये 0 to 1 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2/3 1 माइनस 0, और टोटल आ जाएगा 1/3 वर्ग इकाई। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है वक्र x² इज इक्वल टू 4y एवं रेखा x इज इक्वल टू 4y माइनस 2 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पे जो डायग्राम बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ पे एक वक्र दिया हुआ है इन्होंने और एक रेखा दे रखी है, इसके द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल पूछ रहे हैं। तो यहाँ भी क्या है, x² इक्वल टू 4y परवलय है, ऊपर की ओर ही बनेगा, सेम चीज़ है। ये कुछ ऐसे बनेगा, x डैश o y डैश, और ये परवलय भी देखिए आपका कुछ ऐसे ही बनेगा। ठीक है, क्या कह रहा है, x² इज इक्वल टू 4y, रेखा 4y माइनस 2 दी हुई है। तो रेखा जो 4y माइनस 2 है, तो पहले मैं आप प्रतिच्छेद बिंदु निकाल ले अगर, तो प्रतिच्छेद बिंदु कितना हो जाएगा, चलिए पहले सॉल्व कर लेते हैं फिर आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है x इक्वल टू 4y माइनस 2 और x² कितना 4y के बराबर दिया हुआ है। तो 4y के स्थान पर हम यहाँ x² लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 4y माइनस 2, तो x इज इक्वल टू x² माइनस का 2, तो क्या मिल जाएगा, x² माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये मिलेगा। या फिर हम एक काम और कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आ जाएगा -2 -1, यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, -2 + 1, ये मिल जाएगा x² माइनस 2x प्लस x माइनस का 2। यहाँ से क्या मिल जाएगा, x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 2 प्लस 1 कॉमन आ जाएगा, तो x माइनस 2, तो x प्लस 1 और x माइनस 2, दो हिस्से यहाँ पर आएंगे। और चूँकि इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमको, x इज इक्वल टू माइनस का 1 और x इज इक्वल टू 2 यहाँ से मिलेगा। ठीक है, ये x की वैल्यू है। और अगर हम y की वैल्यू निकालें, तो y कितना हो जाएगा, x की वैल्यू यहाँ पे रख दें अगर, तो x इज इक्वल टू कितना है, 4y माइनस का 2। ठीक है, अगर हम यहाँ x की वैल्यू -1 रख दें, x इज इक्वल टू -1 रखने पर
ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू अगर हम -1 रखेंगे तो y कितना होगा, ठीक है। चलिए इसके बारे में हम लोग पहले बात कर लें। ये हो गया ऊपर वाला। चलिए अब यहाँ पे देखिए, तो अगर हम x इक्वल टू -1 रखें तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, -1, ठीक है, इज इक्वल टू 4y -2। तो 4y इज इक्वल टू -1 + 2 यानी 1। तो y इज इक्वल टू 1/4। तो y की वैल्यू यहाँ 1/4 एक आ गई, ठीक है। और दूसरा क्या है, x इज इक्वल टू 2 रखें अगर, तो क्या मिल जाएगा, 2 इज इक्वल टू 4y -2। तो 4y इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, यानी y इज इक्वल टू 1। तो 2 पॉइंट हमको मिल रहे हैं, एक मिल रहा है -1 पे 1/4, और दूसरा मिल रहा है इस पर 2 पे 1। तो ये 2 पॉइंट हमारे यहाँ पर बनेंगे, और हमारी जो रेखा है वो इन्हीं दोनों पॉइंट से क्या करेगी, पास करेगी। तो ये कुछ ऐसे पास कर रही है, ठीक है, कुछ ऐसे पास करेगी। यहाँ पर आ जाएगा आपका माइनस कितना था, 1,1/4, और यहाँ पर आपका आ जाएगा 2,1, ठीक है। ये 2 पॉइंट हमने यहाँ पर लिए हैं, ठीक। इसको हम मान ले रहे हैं ए पॉइंट, इसको हम मान ले रहे हैं बी पॉइंट, ये ओ हो गया। यहाँ पर हम मान ले रहे हैं डी, और यहाँ पर हम मान ले रहे हैं सी, और यहाँ पर आपका हो गया ई, ठीक। ये पॉइंट्स हमने यहाँ पर लिए हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये हिस्सा जो हमारा है ये कलर हो जाएगा, यानी इस हिस्से का हमें क्या बताना है, क्षेत्रफल बताना है। इतना पहले आप नोट कर लो। पहले हमने दोनों वक्र को सॉल्व करके ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लिए हैं कि कहाँ से वो लाइन हमारी पास कर रही है। ठीक है, ये क्लियर है। चलिए अब ये नीचे वाला हिस्सा मिटा देना है। यहाँ पे नीचे वाला हिस्सा आपने लिख लिया होगा, क्वेश्चन नंबर 10। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो अभिष्ट क्षेत्रफल हमारा बनेगा वो क्या बनेगा, अभिष्ट क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1 to 2, -1 से 2। और यहाँ पे 2 हिस्से लेने हैं। एक तो हमें लेना है y, पहला लेना है रेखा पी क्यू के लिए, सॉरी रेखा ए बी के लिए, माइनस दूसरा लेना है परवलय, परवलय के लिए, ठीक है, और इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे 2 हिस्से लेने हैं, एक रेखा ए बी का और दूसरा हमें क्या लेना है, परवलय का, ठीक है। दोनों का y हमें यहाँ पर लेना है, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेनी है, तो -1 से 2, ये -1 यहाँ पे और 2 यहाँ पर है, तो -1 से 2 तक हमें पूरा का पूरा लेना है। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से, -1 से 2, y रेखा वाला कहाँ है, तो रेखा का कितना दिया हुआ है, रेखा दिया था x इज इक्वल टू 4y -2, ठीक है। कितना दिया था, x इज इक्वल टू 4y -2। तो यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो y हो जाएगा x + 2/4, ठीक, dx -1 to 2, हम दोनों को यहाँ पे अलग कर दे रहे हैं। और परवलय वाला जो y अगर निकलेगा तो ये हो जाएगा x²/4 dx, ठीक है, x²/4 dx। और दोनों का अगर हम इंटीग्रेशन करें तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर x/4, ठीक है, तो ये दोनों अलग किया जा सकता है, तो हो गया -1 to 2 x/4, तो 1/4 बाहर कर दीजिए, x dx। दूसरा यहाँ पर आ जाएगा 1/2 बाहर आ जाएगा, और इसका अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा
1 to 2 और dx माइनस 1/4 यहाँ बाहर कर दीजिए, 1 to 2 एक्स स्क्वायर dx, ये वैल्यू बनेगी यहाँ से। ठीक है, चलिए अब इस पोर्शन को हम यहाँ से रफ कर दे रहे हैं। ठीक है, इतना तो नोट हो गया होगा। सबसे पहला काम प्रतिच्छेद बिंदु हमको यहाँ पे निकालना था कि कहाँ से हमारी रेखा पास कर रही है। अब ये देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, x² 2, तो 1/4 इंटू 1/2 बाहर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक लेना है, -1 से 2 प्लस 1/2, यहाँ पे x आ जाएगा, तो x कहाँ से कहाँ तक, -1 से 2 माइनस 1/4 और ये हो जाएगा x² 3, तो 1/3 बाहर कर दीजिए। x² कहाँ से कहाँ तक, -1 से 2, सॉरी x² नहीं x³ लिमिट रखेंगे तो ये देखिए 1/8 हो गया। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस -1 का स्क्वायर प्लस 1/2, 2 का स्क्वायर माइनस ऑफ -1, सॉरी 2 है, 2 स्क्वायर नहीं, माइनस 1/12 और यहाँ आ जाएगा 2 का क्यूब माइनस माइनस का 1 का क्यूब। ठीक है, ये 4 और -1 प्लस 1/2, 2 प्लस 1, 1/12, 8 और प्लस 1, तो टोटल आ गया आपका 1/8 इंटू 3, 1/2 इंटू 3 माइनस 1/12 इंटू 9। ठीक है, तो इसकी जो टोटल वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी, तो 3/8 प्लस 3/2 माइनस 9 तो 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12 माइनस का 3/4 कर लीजिए यहाँ पर, अब पूरे का एलसीएम लेंगे तो टोटल 8 आ जाएगा। 3 प्लस 12 माइनस 6, तो 15 माइनस 6, 9/8, 9/8 वर्ग इकाई। ठीक है, तो ये 9/8 वर्ग इकाई में आ गया, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11। चलिए 11 नंबर क्या कह रहा है, इधर वाला हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, कह रहा है वक्र y² = 4x एवं रेखा x = 3 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। अब यहाँ पे y² = 4x जो परवलय दिया हुआ है यहाँ पे, अगर इसका डायग्राम हम प्लॉट करें तो डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा। ये भी पॉजिटिव x डायरेक्शन में ऐसे खुलेगा। कह रहा है कि x = 3 से ये घिरा हुआ है, किससे घिरा हुआ है, x = 3 से घिरा हुआ है। ठीक है, यह है y² = 4x और यहाँ पर जो पॉइंट हमारा हो जाएगा 3,0, तो इस हिस्से की बात की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों हिस्से हमारे क्या होंगे, सिमेट्री हो जाएंगे और जो वैल्यू आएगी इसकी कितनी हो जाएगी, भाई एक हिस्से का निकालेंगे तो 0 to 3, दूसरे का निकालेंगे तो फिर 0 to 3, तो टोटल कितना हो जाएगा, अभिष्ट या ऐसे कह लें सैडेड, जो हमारा जो ये पूरा रीजन है यानी इसको नाम दे दे रहा है ए बी, तो ओ ए बी का क्षेत्रफल ये कितना हो जाएगा, 0 to 3, 2 टाइम्स, क्योंकि दोनों हिस्से लेने हैं हमें, एक हिस्से का भी उतना दूसरे हिस्से का भी उतना ही आएगा, और इंटू वाई डी एक्स। ठीक है, वाई डी एक्स।
ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2, 0 to 3 और y कितना दिया हुआ है तो y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 2√x dx। तो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा और x की पावर कितना हो जाएगा 0 to 3 x की पावर हाफ dx। और x पावर हाफ का इंटीग्रेशन अभी हमने पीछे किया था, कितना आया था तो 2/3 3 x पावर 3/2 यही निकल कर आया था वहाँ से। तो ये कितना हो जाएगा 4 2/3 x की पावर 3/2। कहाँ से कहाँ तक लेना 0 to 3। ये कितना हो गया 8/3 3 की पावर 3/2 माइनस 0 8/3 इंटू 3 की पावर 1/2। ये लिखा जा सकता है 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 इंटू 3 की पावर हाफ वर्ग इकाई। ठीक है, ये हो गया आपका। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं और भी लिख सकते हैं 8√3 लिख सकते हैं कितना वर्ग इकाई। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। ठीक है, 12 13 भी इसी टाइप से है। इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 12 पे। चलिए 12 नंबर क्या कह रहा है, 12 नंबर देख लीजिए। बारह नंबर कह रहा है कि प्रथम चतुर्थांश में वृत्त x² + y² = a² एवं रेखाओं x = 0 तथा x = 2 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। क्षेत्र का क्षेत्रफल ये हमको यहाँ पर चाहिए। तो डायग्राम सब कुछ वही है जो पहले से चलता चला आ रहा है, पूरा का पूरा वही बनेगा। इसके पहले भी इस टाइप का डायग्राम बनाया गया है। ठीक है, कुछ ऐसा है ये। और इसका जो पहला हिस्सा है ये वाला हिस्सा, हम केवल इसकी बात पहले करें। ये देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा ये a,0। ठीक, 4 दिया हुआ यहाँ पे, यहाँ 4 है तो ये 2 हो जाएगा। और ये भी हमारा कितना हो जाएगा 0,2। ठीक, तो अगर हम इस बात की बात करें इसका इस एक हिस्से की यानी ओ ए बी की, तो ओ ए बी का जो क्षेत्रफल होगा, यानी केवल प्रथम चतुर्थांश की बात की जा रही है यहाँ पे, केवल प्रथम चतुर्थांश की, प्रथम चतुर्थांश। ठीक है, हम डायरेक्ट लिख ले रहे हैं ओ ए बी का क्षेत्रफल एक भाग की बात कर रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 0 से 2 y dx। ठीक है, और y कितना आ जाएगा यहाँ से तो 4 - x² dx। और इसकी वैल्यू हम लोगों ने पीछे निकाली भी थी, कितनी आई थी तो वो आई थी x/2 √4 - x² प्लस 4/2। ठीक है, 4/2 साइन इनवर्स x/2 यही निकल कर आया था। कहाँ से कहाँ तक लेना है 0 से 2, लिमिट रख लीजिए। तो 2/2 √4 - 2 का स्क्वायर प्लस 4/2 साइन इनवर्स 2/2 माइनस 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 0/2 √4 - 0 प्लस 4/2 साइन इनवर्स 0/2। ये वैल्यू यहाँ से निकल कर आएगी। ठीक है, तो टोटल इसकी जो वैल्यू हो जाएगी कितनी हो जाएगी 2/2। देखिए ये वाला पोर्शन पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2
साइन इनवर्स 1, ठीक है। फिर माइनस इधर वाला पूरा का पूरा क्या होगा, 0 हो जाएगा, दोनों पोर्शन 0 हो जाएगा, ठीक है। ये तो 0 है ही है और साथ में ये 0.2 साइन 0 0 होता है, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, यानी टोटल बचेगा 2 इंटू पाई/2, तो यहाँ से आ जाएगा पाई वर्ग इकाई, ठीक है। इसको आप नोट कर लो, ये क्वेश्चन आपका ख़त्म हो गया है। और लास्ट क्वेश्चन है, हम यहाँ पे नोट कर दे रहे हैं, तब तक आप इसको लिख लीजिए कि वक्र y² इज इक्वल टू 4x, y अक्ष एवं रेखा y इज इक्वल टू 3 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। ये हो गया, चलिए लास्ट क्वेश्चन है आपका ये इस एक्सरसाइज का, और यहाँ पर जो डायग्राम बन रहा है कुछ ऐसे बनेगा, ये है x y o x डैश y डैश, और ये कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। परवलय आपका जो बन रहा है क्या कह रहा है, y² इक्वल टू 4x, तो x अक्ष की धन दिशा में क्या करेगा, ये खुलेगा, ठीक। और यहाँ पर इन्होंने जो दिया है y इज इक्वल टू 3, कुछ ऐसा, तो ये हिस्सा जो हमारा है हमें इसका क्षेत्रफल बताना है, और ये क्या है y इज इक्वल टू 3, क्लियर है। चलिए अब यहाँ पर भी हमें क्या करना है, तो ये जो हमारा हिस्सा है कौन सा, OAB, OAB का क्षेत्रफल अगर हम निकालें, OAB का क्षेत्रफल, तो कहाँ से कहाँ हमें जाना है, 0 से 3 ही जाना है, यहाँ पर भी 0 से 3 जाना है, ठीक है, 0 से 3, और फंक्शन हो जाएगा x dy, x की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए कितनी आ जाएगी, तो y²/4 dy, 1/4 बाहर कर दीजिए, 0 to 3 y² dy, ठीक है। y² एक्सपोनेंट वाले फॉर्म से अगर हम कैलकुलेट करें तो जाएगा y³/3, कहाँ से कहाँ तक, 0 to 3, ठीक है। 1/3 बाहर कर दीजिए और लिमिट अप्लाई करेंगे तो 3 की पावर 3 माइनस का 0, तो क्या 1/12 इंटू 27, तो ये हो गया 27/12, 3 चौक 12, 3 9 27, तो 9/4 वर्ग इकाई। और इसी के साथ आपका ये टॉपिक जो है पूरा का पूरा जो 8.1 था ये ख़त्म हो गया है, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लो, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, और आगे जो है हमारे टॉपिक्स ऐसे ही चलते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, ऐसे ही आप बने रहिए हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।